हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीवन। शुरू करते हैं हिंदी व्याकरण का चैप्टर फर्स्ट, वर्ड विचार। वर्ड तो जान लेते हैं वर्ड क्या होता है। वर्ड वह छोटी से छोटी ध्वनि या मुंह से निकली आवाज जिसके टुकड़े नहीं हो सकते वर्ड कहलाते हैं। वर्ड की कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे वर्ड भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इसके टुकड़े नहीं हो सकते, इसके मेल से शब्द बनते हैं। इसके बाद आता है वर्णमाला, जो वर्णों से मिलकर के बनी होती है। तो वर्णमाला क्या होती है जान लेते हैं। वर्णों के निश्चित क्रमिक समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसा कि डेफिनेशन से पता चलता है कि जो वर्णमाला होती है वह एक निश्चित क्रमिक और समूह, वर्णों का एक निश्चित समूह होता है और जो एक क्रम से लगा हुआ होता है। अब हिंदी वर्णमाला समझ लेते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुछ स्वर होते हैं, जैसे आ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, जिनकी संख्या टोटल 11 होती है। व्यंजन का से लेकर के हा तक व्यंजन होते हैं, जिनकी संख्या 33 होती है। अनुस्वार अंगा, जिसकी संख्या 1 होती है। विसर्ग, जिनकी संख्या 1 होती है, जिसे अंहा बोलते हैं। अन्य ढा और अड़ा, जिन्हें हम उच्छिप्त व्यंजन भी बोलते हैं। लिखे दे रहा हूं, उच्छिप्त व्यंजन, इनकी संख्या 2 होती है। इस प्रकार कुल वर्ड 48 होते हैं। अब वर्णों के भी कुछ प्रकार होते हैं, जैसे वर्णों के भेद अगर पूछा जाए तो वर्ण होते हैं स्वर और व्यंजन। अब अलग अलग तरीके से स्वर और व्यंजन को समझ लेते हैं। स्वर क्या होता है और व्यंजन क्या होता है। तो नंबर फर्स्ट समझ लेते हैं स्वर। तो जिन वर्णों को बोलते समय बिना किसी रुकावट के मुख से हवा निकलती है स्वर कहलाते हैं। स्वरों का उच्चारण बिना किसी दूसरे अक्षर की सहायता से किया जाता है, यानी कि इनको बोलने के लिए हमें अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। स्वर पहले बता दिए हैं कि स्वर आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये सभी स्वर होते हैं। स्वरों के इनको भी अलग अलग तरीके से डिवाइड किया गया है, जैसे ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, यानी उच्चारण के आधार पर इनको अलग डिवाइड किया गया है। ह्रस्व स्वर जिनको हम मूल स्वर भी बोलते हैं, यहाँ लिखे देता हूँ मूल स्वर, ह्रस्व स्वर या मूल स्वर, जिनकी संख्या 4 होती है, आ, ई, उ और री। ऐसे दीर्घ स्वर होते हैं, दीर्घ स्वर जिनको बोलने के लिए ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये सभी दीर्घ स्वर होते हैं। नंबर थर्ड होता है प्लुत स्वर, जिनको बोलने के लिए ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है, उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर का चिन्ह इस प्रकार से होता है, जैसे हम बोलते हैं ओम इत्यादि।